तो इस वीडियो में हम दुनिया की पहली असेंबली लाइन पर असेंबल्ड कार फोर्ड मॉडल टी की बात करने जा रहे हैं। मॉडल टी पर आने से पहले हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। अक्सर लोग हेनरी फोर्ड को फर्स्ट कार बनाने के साथ एसोसिएट करते हैं, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं, बल्कि 17th और 18th सेंचुरी से ही स्टीम पावर्ड ऑटोमोबाइल की शुरुआत हो गई थी। और फिर 1880s में कार्ल बेंज ने गैसोलीन पावर्ड इंजन बनाए और 1890 में गोटलेब डाइमलर ने लिक्विड पेट्रोलियम फील्ड इंजन बनाए। वैसे तो कार्स लगातार इवॉल्व होती जा रही थी, पर यह माना जाता है कि दुनिया की पहली मॉडर्न कार 1886 में बनी थी। कई लोग ये भी मानते हैं कि हेनरी फोर्ड ने अमेरिका की पहली गैसोलीन पावर्ड कार बनाई थी, पर यह भी सच नहीं। अमेरिका की फर्स्ट गैसोलीन पावर्ड कार दो बाइसिकल मैकेनिक्स जे फ्रैंक और चार्ल्स दुरिया ने 1893 में फर्स्ट मॉडर्न कार के प्रोडक्शन के 7 साल बाद बनाई थी। फिर अमेरिका की इसी फर्स्ट गैसोलीन पावर्ड कार ने 1895 में फर्स्ट अमेरिकन कार रेस जीती और 1896 में से प्रोडक्शन में लाया गया। और फिर मामला यहीं पर नहीं थमा। कई लोगों को आज तक ये लगता है कि असेंबली लाइन भी हेनरी फोर्ड ने ही इन्वेंट की थी, जबकि असेंबली लाइन तो काफी पहले से ही यूज होती आ रही थी। तो मेरे तरह आपके भी मन में एक सवाल आया होगा कि हेनरी फोर्ड ने किया तो किया क्या। तो हेनरी फोर्ड ने इन असेंबली लाइंस पर कार प्रोड्यूस करने का तरीका ढूंढा और फिर पहली असेंबली लाइन पर असेंबल्ड कार को मास प्रोड्यूस किया। अमेरिका में उस वक्त स्किल लेबर्स की भारी कमी थी और ऊपर से रॉ मटेरियल भी सस्ते थे। इसी कारण तेजी से इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन शुरू हुआ और ये मैकेनाइजेशन इतना बढ़ गया था कि वर्ल्ड में प्रोड्यूस होने वाली 6,06,124 गाड़ियों में से 4,85,000 तो बस अमेरिका में प्रोड्यूस होती थी, जो कि लगभग 80% होता है। चलिए अब चलते हैं मॉडल टी पर। हेनरी फोर्ड ने 1910 में मिशिगन के न्यू हाईलैंड पार्क में मास प्रोडक्शन शुरू किया। तब असेंबली लाइन स्टेशनरी यानी नॉन मूविंग थी। फिर 7 अक्टूबर 1913 को शुरू हुई दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन फॉर कार्स। अब वर्कर्स एक जगह पर ही खड़े रहते थे और एक ही काम परफेक्शन के साथ करते थे। काम भी फास्ट होने लगा था क्योंकि असेंबली लाइन थोड़ी ना रुकती थी, कंटिन्यूअसली चलती रहती थी। और एक ही काम करने से वर्कर भी उस काम में फास्ट और एक्सपर्ट हो गए थे, वो अलग। फिर इसी मास प्रोडक्शन के कारण पर यूनिट प्राइस घटती गई और असेंबली लाइंस पर काम करने वालों की सैलरी बढ़ती गई। और फिर एज अ रिजल्ट 1912 में मॉडल टी केवल $575 की मिल रही थी, जो कि उस वक्त के एवरेज एनुअल वेजेस से भी कम था। फिर आगे चल के इसी कारण अमेरिका में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। खैर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फोर्ड मॉडल टी 1908 से लेकर 1927 तक 19 साल प्रोडक्शन में रही और इस बीच इसकी 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ यूनिट्स की सेल हुई। और अब मास मोबिलिटी सपना ही नहीं बल्कि सच्चाई थी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में स्पेसिफिकेशन और फंक्शनिंग ऑफ फोर्ड मॉडल टी के साथ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।